नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KSG ऑनलाइन स्टडी पर। साथियों, बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी 2025 के एक और नवीनतम मॉडल पेपर के विषय पर। साथियों, ये मॉडल पेपर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है, यानी कि 120 क्वेश्चंस का ये मॉडल पेपर है और 19 नंबर का ये मॉडल पेपर है। 18 मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी इस YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने अभी तक उन मॉडल पेपर्स को नहीं देखा है तो मॉडल पेपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां जाकर के आप उन मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं। और जो साथी चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई का सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई का सही क्रम बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल पथरीला मरुस्थल का एक पर्यायवाची शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल पथरीला मरुस्थल का एक पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमादा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? बनास नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंभीरी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाले मावठ वर्षा किस फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है? मावठ वर्षा कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। गेहूं जिसके लिए मावठ की वर्षा सबसे ज्यादा लाभदायक होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो राजस्थान पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, राजस्थान पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय जिसके गठन से राज्य के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधी नीतियों में बड़ा बदलाव आया है, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2012 में। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी जिसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों प्रोसोपिस सिनेरारिया, जिसे रेगिस्तान का सुनहरा पेड़ भी कहा जाता है, तो इसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1983 में। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष को वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरारिया और इसको रेगिस्तान का सुनहरा पेड़ भी कहा जाता है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो देखिए, राजस्थान में बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अपने ऐतिहासिक बौद्ध अवशेषों के लिए प्रसिद्ध नहीं है? जो बौद्ध अवशेष है उनके लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा नहीं है? इन चार ऑप्शन में से दोस्तों सही आंसर बताइए कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोटा। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कोटा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल के वर्षों में राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में टिड्डियों के बड़े पैमाने पर आक्रमण देखे गए थे। किनके दोस्तों? टिड्डियों के आक्रमण देखे गए थे। तो टिड्डियों का यह प्रकोप मुख्य रूप से किस दिशा में प्रवेश करता है? दोस्तों, ये बताना है कि टिड्डियों का जो आक्रमण हुआ था तो मुख्य रूप से किस दिशा में उनका प्रवेश हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पश्चिमी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, राजस्थान के मरुस्थलीय और गैर मरुस्थलीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल जनसंख्या के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों, सही आंसर बताना है इसमें से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर है। देखिए क्या इसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र 11% है और क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 11% इसकी जनसंख्या है। क्षेत्रफल है दोस्तों 11% और जनसंख्या भी क्या है दोस्तों? 11%। दोस्तों, इसका ये ऑप्शन गलत है
क्योंकि इसमें जो क्षेत्रफल है वो लगभग लगभग कितना दोस्तों 7% है। कितने दोस्तों 7% इसका सही आंसर होगा ये। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू जो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, कौन सा दोस्तों हिल स्टेशन कौन सा है, माउंट आबू, और अपनी विशिष्ट जलवायु के लिए जाना जाता है। माउंट आबू की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। दोस्तों जलवायु कहाँ की दोस्तों, माउंट आबू की जलवायु के संबंध में जो कथन दिए गए हैं उनमें सही कथन का या सही विकल्प का चयन करना है। देखिए दोस्तों ऑप्शन है, माउंट आबू राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त है, तो दोस्तों ये इसका सही है। माउंट आबू में मानसून का आगमन अन्य मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहले होता है, दोस्तों ये भी उसका ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है दोस्तों, माउंट आबू की औसत वार्षिक वर्षा वार्षिक तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम होता है दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, माउंट आबू में वनस्पतियों की सघनता राजस्थान के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों से अधिक है। दोस्तों इसमें चारों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे। दोस्तों इसमें कौन सा कोट सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला कोट है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान में कृषि के लिए उपयुक्त दोमट मिट्टी कौन सी दोस्तों, दोमट मिट्टी जिसको लोमी सोइल कहा जाता है, तो मुख्य रूप से किन नदी बेसिनों में पाई जाती है, कौन सी नदी बेसिनों में दोमट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनास और चंबल नदी। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो जयसमंद झील झीलों में से एक क्वेश्चन है दोस्तों। तो जयसमंद झील में निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय द्वीप रिसोर्ट स्थित है। दोस्तों जयसमंद झील में कौन सा द्वीप स्थित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबा का मंगरा, जो सबसे बड़ा द्वीप है। जयसमंद झील का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा दोस्तों, जयसमंद झील का ये सबसे बड़ा द्वीप है। और इसी का सबसे छोटा द्वीप है कौन सा दोस्तों, ये सबसे छोटा द्वीप है पियारी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बाघ संरक्षण के प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। दोस्तों उस अभ्यारण्य का नाम बताना है। देखिए दोस्तों जो रणथंभौर अभ्यारण्य वह बाघ परियोजना में शामिल है, सरिस्का भी शामिल है, मुकुंदरा हिल्स भी इसमें शामिल है। दोस्तों कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी कुंभलगढ़ बाघ परियोजना में शामिल नहीं है, तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बिसलपुर बांध जो राजस्थान के एक बड़े हिस्से को पेयजल और सिंचाई सुविधा प्रदान करता है, किस जिले में है। दोस्तों ये बताना है कि बिसलपुर बांध कौन से जिले में स्थित है। इसका सही आंसर है दोस्तों टोंक, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की चोटियों को उनके ऊंचाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। दोस्तों तो देखिए गुरु शुक्र सबसे ऊंची चोटी है, शेर, देलवाड़ा, अचलगढ़। दोस्तों इनको किस रूप में व्यवस्थित करना है, घटते हुए क्रम में। दोस्तों सबसे पहले यानी कि ये अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 यानी ये इसका घटता हुआ ही क्रम है। सबसे बड़ी कौन सी दोस्तों, गुरु शुक्र है, दूसरा है शेर, तीसरा देलवाड़ा और चौथा अचलगढ़। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले को बाजरे के उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना है। कौन से जिले को बाजरे का उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। कौन सा होगा दोस्तों, जोधपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो देखिए बिजू घोल परियोजना जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना। बिजू घोल परियोजना का जो दोस्तों उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना। किस वर्ष में शुरू की गई थी दोस्तों, तो बिजू घोल परियोजना कौन से वर्ष से शुरू की गई थी दोस्तों, तो ये शुरू की गई थी 1984 में। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यक्ति और उसके संबंधित स्थान युग में सुमिलित नहीं है? प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित स्थान कौन सा सुमिलित नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। दोस्तों दादू दयाल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दादू दयाल का कोल्हार से संबंध नहीं है। तो दोस्तों कहाँ से है इनका संबंध? दोस्तों दादू दयाल का जो संबंध है वो है नारायणा जयपुर। कहाँ से दोस्तों? नारायणा जयपुर से इनका संबंध रहा हुआ है। बाकी देखिए संत पिपक के का संबंध दोस्तों गागरों से मीराबाई मेहता और जसनाथ जी कतर रियासर, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। दोस्तों ऑप्शन ए है राणा प्रताप ने कोलियारी नामक पहाड़ी कस्बे में आपातकालीन राजधानी बनाई, जो गोगुंदा से लगभग 23 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि राणा प्रताप ने आपातकालीन राजधानी किसको बनाई थी दोस्तों? तो ये बनाई थी चावंड को। किसको बनाई दोस्तों? ये चावंड को बनाई थी। दोस्तों पिछला जो अपन का 18 नंबर का जो मॉडल पेपर था उसमें पहले ही नंबर का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन राजधानी थी। दोस्तों इसमें चावंड का ऑप्शन नहीं दिया गया था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हुई थी और उसमें जो क्वेश्चन होना चाहिए था वो था कि आपातकाल के समय राजप्रसाद में रहने वाले लोगों के लिए आपातकाल में आश्रय कौन सा है? आपातकाल में आश्रय कौन सा स्थान था? तो दोस्तों इसका सही उसमें आंसर बताया गया था कुंभलगढ़। कौन सा बताया गया था दोस्तों? कुंभलगढ़। तो दोस्तों उसमें मैंने उसमें सही आंसर बताया था कुंभलगढ़, क्योंकि उसमें हमने चावंड का जो ऑप्शन दिया नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी और उसकी जो लैंग्वेज थी वो थी कि आपातकाल में राजप्रसाद में रहने वाले यानी महलों में रहने वाले लोगों के लिए आपातकाल आश्रय कौन सा था? तो उसका आंसर कुंभलगढ़ है। तो दोस्तों थोड़ा इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि आपातकाल राजधानी वो तो थी चावंड और आपातकाल जो आश्रय था वो था कुंभलगढ़। दोस्तों इसमें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों देखिए, रानी पद्मिनी द्वारा चित्तौड़गढ़ का जो पहला जौहर है 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय किया गया था। दूसरा ऑप्शन है राणा हमीर द्वारा 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया गया था, जिसे सिसोदिया वंश का प्रभुत्व पुनः स्थापित हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और मानसिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच में 1576 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन है साथियों, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन और इतिहास से इसके ऐतिहासिक महत्व को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किस पुरातात्विक को दिया जाता है? दोस्तों कालीबंगा सभ्यता उत्खनन किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास और उनके वंशावली की जानकारी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो दोस्तों मंडोर के प्रतिहारों का जो इतिहास है और उनकी वंशावली कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है दोस्तों? तो वो होती है घटियाला अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मथुरा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, जो भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो जयपुर फुट जो एक कम लागत वाला और उच्च गुणवत्ता वाला पेड़ है, कृत्रिम पेड़ है, के मुख्य निर्माता कौन थे? दोस्तों जयपुर फुट के जो निर्माता है वो कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीके सेठी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दुर्ग के संबंध में अबुल फजर ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रणथंबोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित में से किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो किसको कहा जाता है दोस्तों? शिव मंदिर भंडदेवरा। कौन सा दोस्तों? शिव मंदिर भंडदेवरा 12 को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता तेजाजी को अक्सर किस लोक देवता के समान उनके सर्पदंश के उपचार के लिए की विशेषता के लिए जाना जाता है? सर्पदंश के उपचार के लिए एक तो तेजाजी को जाना जाता है दोस्तों, और एक किसको जाना जाता है दोस्तों? तो वो जाना जाता है गोगा जी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा में प्रसिद्ध दशहरा मेला किस शासक के शासन काल में प्रारंभ हुआ था? दोस्तों कोटा में जो दशहरा मेला लगता है तो कौन से शासक के समय ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था माधो सिंह के समय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों का न्यूनतम घनत्व किस जिले में पाया जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का न्यूनतम घनत्व कौन से जिले में पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है जैसलमेर में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जैसलमेर में ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो राजस्थान की अद्वितीय मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करता है किन जिलों में फैला हुआ है? दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान कौन से जिले में फैला हुआ है दोस्तों? तो ये फैला हुआ है जैसलमेर और बाड़मेर में। कहाँ दोस्तों? जैसलमेर और बाड़मेर में ये फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता जो अपनी ताम्र युगीन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है किस नदी के किनारे बसी हुई थी? दोस्तों आहड़ सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है, जिसको जो कौन सी नदी के किनारे ये बसी हुई थी दोस्तों? तो ये बसी हुई थी बेड़ज नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पश्चिमी छोर कौन सा है दोस्तों? तो यह है कटारा गांव जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो त्रिवेणी संगम राजमहल किन नदियों के संगम पर स्थित है? त्रिवेणी संगम राजमहल कौन सा दोस्तों? राजमहल किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है बनास खारी और डाई नदी। कौन सा दोस्तों? बनास खारी और डाई नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है दोस्तों? ये बताना है। तो जयपुर इसका सही आंसर है दोस्तों, जयपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, तालाबशाही झील कहाँ स्थित है? तालाबशाही झील की बात है दोस्तों तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों धौलपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से पठार पर यह स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है भोराट का पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के पहले राजनीतिक एजेंट कौन थे? जयपुर के पहले राजनीतिक एजेंट कौन थे दोस्तों? तो ये थे ईडन। कौन सा दोस्तों? ईडन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस महीने में चलती है? राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कौन से महीने में चलती है ये बताना है दोस्तों। तो मई और जून इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का जन्म किस महल में हुआ था? दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म जिस महल में हुआ था उस महल का नाम क्या है दोस्तों? तो वह है बादल महल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहिया राजपूतों की कुलदेवी कौन है? दहिया राजपूतों की कुलदेवी का नाम बताना है दोस्तों। तो वह है केवाई माता। कौन सी माता दोस्तों? केवाई माता इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? दोस्तों रामदेव जी के मेघवाल भक्तों की बात हो रही है तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको कहा जाता है रीकिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति पद की अवधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति के पद की अवधि का उल्लेख कौन से संविधान के अनुच्छेद में, संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? तो यह है अनुच्छेद 56। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों सूचना आयोग के अध्यक्ष का और अन्य सदस्यों का कार्यकाल पूछा है इसमें, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है इसमें दोस्तों, तो बताइए
कितने वर्ष का होता है दोस्तों? ये होगा 6 वर्ष का। कौन सा दोस्तों? 6 वर्ष इसका सही आंसर होगा। और जो राज्यसभा है वह एक स्थायी सदन है। कौन सा सदन दोस्तों? ये एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? तो यह है अनुच्छेद 54। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए निम्न में से भारत की संसद का अंग कौन कौन से है? भारत की संसद का अंग बताना है दोस्तों, तो कौन कौन से है? यह है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो देखिए उच्च सदन किसे कहा जाता है? उच्च सदन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है विधान परिषद को। किसको दोस्तों? विधान परिषद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान में कौन से भाग में किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है भाग 2 में। कौन से दोस्तों? भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। RTI एक्ट के अंतर्गत मांगी गई सूचना कितने दिनों के अंदर प्रदान की जानी चाहिए दोस्तों? जो सूचना का अधिकार है, तो इसके तहत जो सूचना मांगी जाती है तो उसका जवाब कितने दिनों के भीतर प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है 30 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो लोकसभा के गठन का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? लोकसभा के गठन का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? तो यह है अनुच्छेद 81। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? दोस्तों गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटा। कौन सा दोस्तों? मोटा इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी चार, थोड़ा, बहुत, तो ये गुणवाचक नहीं है बल्कि ये संख्यावाचक होंगे और ये और परिमाणवाचक के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज और जलज। कौन सा? पंकज और जलज इसका सही आंसर है। बाकी जो जलद है यह है बादल का पर्यायवाची। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो मुझे फल खाना पसंद है, इस वाक्य में फल किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों? ये बताना है फल कौन सी संज्ञा दोस्तों? तो यह है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर शब्द का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। कौन से शब्द का दोस्तों? कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो यह होगा दोस्तों कोमल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना दोस्तों, तो वह किताब पढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है? समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण यह बताना है दोस्तों, तो कौन सा होगा? तो यह है दोस्तों भीड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, अंक शब्द का अनेकार्थिक शब्द नहीं है दोस्तों। जो अंक शब्द है उसका अनेकार्थिक शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल। कौन सा दोस्तों? जल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताना है दोस्तों, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा स्वयं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेहनती शब्द किस प्रकार का विशेषण है? मेहनती शब्द कौन सा विशेषण है दोस्तों? तो मेहनती शब्द है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, संधि विच्छेद करना है दोस्तों। सत्याग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्यधन आग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते दोस्तों। लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तो इसका सही आंसर है गलती स्वीकार करके सुधारना। गलती स्वीकार करके सुधारना इसका सही जवाब है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है कौन सा है दोस्तों? तो वह है मिठास। क्या है दोस्तों? मिठास इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों? तो पढ़ना शब्द कौन सी क्रिया दोस्तों इसमें? तो यह है सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, सुबह का विपरीतार्थ शब्द कौन सा दोस्तों? सुबह का,
तो इसका विपरीत अर्थ है दोस्तों सुबह का शाम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जिसके माता पिता न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों, अनाथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सुबह सही विराम चिन्ह से पूर्ण वाक्य चयन कीजिए। सही विराम चिन्ह से पूर्ण वाक्य का चयन करना है दोस्तों, चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम सीता और लक्ष्मण वन गए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताना है दोस्तों, तो कौन सा होगा वो, तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उसका। नेक्स्ट है वह बहुत सुंदर लिखता है, वह बहुत सुंदर लिखता है। इस वाक्य में सुंदर क्या है दोस्तों, तो सुंदर क्या है इसके अंदर, तो सुंदर एक क्रिया विशेषण है। कौन क्या है दोस्तों, इसमें क्रिया विशेषण होगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर शब्द का सही पर्यायवाची युग्म कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए प्रभु भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक का बाल होना, मौर्य का सही अर्थ क्या है दोस्तों, बहुत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन टू इंग्लिश, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है दोस्तों, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज ए गुड स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन टू इंग्लिश, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म, सी हेल्प्स हर मदर, इसका सही आंसर है दोस्तों डज सी हेल्प हर मदर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है change into indirect speech, he said to me I am going to Mumbai tomorrow, he said to me I am going to Mumbai tomorrow। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, देखिए he told me that he was going to Mumbai the next day, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द सिंगमेंट दैट कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर, दोस्तों दे प्लेज वेल इन द मैच, इसमें से कौन सा ग्रामेटिकल एरर है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर दे यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर भी सिंगुलर आएगा, यहाँ क्या आएगा दोस्तों, सॉरी प्लूरल आएगा, तो यहाँ पर कौन सा सही एरर है दोस्तों बी वाले में, यानी दूसरे नंबर दो, तो दो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी यानी प्ले आएगा। नेक्स्ट है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म, सी हेल्प्स हर मदर, सी हेल्प्स हर मदर, तो इसका सही आंसर है दोस्तों डज सी हेल्प हर मदर, ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चूज द करेक्ट सिनोनिम्स कैंडिडेट का सही सिनोनिम्स होगा दोस्तों होनेस्ट, क्या होगा दोस्तों होनेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, देखिए माय सिस्टर आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, नाइदर जॉन, दोस्तों नाइदर और इसके साथ में क्या आएगा नोर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिल्क वाज प्रेजेंट एट द पार्टी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर डिलीजेंट, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकली एरर, नाइदर ऑफ द टू रोड्स लीड टू द सेशन, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टू, यानी कहां पर है दोस्तों, यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर होगा लीड्स, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर लीड्स आएगा। नाइदर ऑफ टेक ए सिंगुलर वर्ब, क्या है दोस्तों, क्योंकि जो नाइदर है ये हमेशा इसके साथ हमेशा क्या आती है दोस्तों, तो इसके साथ में आती है हमेशा सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, दोस्तों हैज बीन स्टडिंग, तो दोस्तों इसमें कौन सा टेंस आ जाएगा दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दे विजिट पेरिस नेक्स्ट डे, दोस्तों नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों आर विल विजिट, क्या आएगा दोस्तों विल विजिट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एक दिन वह जम्मू कश्मीर घूमने गया, एक दिन वह जम्मू कश्मीर
घूमने गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वन डे ही वेंट टू विजिट जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित रोग है? हेपेटाइटिस कौन से अंग से संबंधित रोग है दोस्तों? तो यह है यकृत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फिर है विब्रियो कोलेरा किस रोग का वाहक है? विब्रियो कोलेरा कौन से रोग का वाहक है दोस्तों? तो यह है हैजा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अधातु है? अधातु कौन सी दोस्तों इसमें से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फर। सल्फर क्या है दोस्तों? एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एटीपी। एटीपी का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है दोस्तों? एटीपी का निर्माण कहां पर होता है? तो यह होता है दोस्तों माइक्रोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लेंस की समता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? लेंस की समता का मात्रक बताना है कि कौन क्या होता है? तो यह होता है दोस्तों डायप्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है दोस्तों? तो ये होती है नॉन वोलाटाइल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों? तो इसका होता है काटना। क्या दोस्तों? काटना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सीपीयू कंप्यूटर में जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? जीयूआई का पूर्ण रूप बताना है तो देखिए दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो बायोस बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? तो बायोस का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर बूट प्रक्रिया को प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ के पोर्शन है क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दो संख्याओं का महत्व समापत्ति 6 है और उनका लघुत्तम समापत्ति 54 है। तो 18 एक संख्या है तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों? तो 6 इंटू 54 इंटू 18 बटा 18 18 तिया 54 6 तिया 18। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 18 24 30 36 का औसत क्या है? तो देखिए दोस्तों 2 8 10 4 14 14 और 6 20 हासिल के 2 3 3 6 2 8 8 2 10 10 2 12 बटवा ये संख्या होगी दोस्तों 5। तो 5 दूनी 10 5 चौके 20 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वस्तु को 660 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? 660 रुपए में बेचने पर कितना का लाभ हुआ दोस्तों? 10% यानी 110। कितने का दोस्तों? 10% का लाभ हुआ क्योंकि 100% तो वैसे भी मानते हैं ही है और क्योंकि वो क्रय मूल्य मानते हैं क्रय मूल्य और उस पर कितने कमा लिए उसने 10%। तो 660 रुपये किसके बराबर हो गए दोस्तों? 110% के बराबर इंटू क्या ज्ञात करना है दोस्तों? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं और क्रय मूल्य और लाभ बराबर 110% हो गए तो 11 छठी 66 11 छकी 66 यानी 600 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है यदि किसी संख्या का 25% 750 है 750 की वैल्यू क्या है दोस्तों? यहाँ पर 25% किसके बराबर है दोस्तों? 750 के। तो इसकी संख्या का 40% क्या होगा? तो दोस्तों 25 का भाग दिया 75 में 30 बार गया बराबर कितने आ गए दोस्तों? 1200। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 6000 पर 2 वर्षों के लिए 5% वर्ष के 5% 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों? 6000 रुपये और 2 वर्षों के लिए 5% की दर से बटा 100 और ये हो जाएगा दोस्तों 120 120 को 5 से गुणा किया 600 बारी पानी 60। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन साथियों 8000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक संयोजन क्या होगा? तो इसके लिए सूत्र है दोस्तों पी कोष्टक 1 प्लस आर बटवा 100 की घात n माइनस 1। तो पी है यहाँ पर 8000 कोष्टक 1 प्लस आर है दोस्तों 10% बटा 100 की घात 2 माइनस 1। तो इस कोष्टक को सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों तो 8000 इंटू ये हो जाएगा दोस्तों 1 0 से 1 0 गया तो 1.1 बच गया दोस्तों यहाँ पर क्योंकि 10 का भाग दिया 1.1 इसकी घात इसको 2 है तो इसको सॉल्यूशन किया तो 1.2 माइनस 1 तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर? तो यहाँ आएगा 8000 को अब गुणा करेंगे 1 से 1 गया तो 0.21 2 0 से ये पॉइंट गया
1680 दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 2 किलोग्राम की जगह 1800 ग्राम तोलता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा दोस्तों? 1800 ग्राम यानी 200 रुपये का फायदा तो ये हो गया 200 ग्राम का इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो के 18 का भाग दिया दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों? 11.11। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, एबीसी ने 12,000, 18,000, 24,000 का एक निवेश किया, वर्ष के अंत में 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो बी का हिस्सा बताना है दोस्तों। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो गए, पीछे बढ़ गया 12:18:24, ये दोस्तों ए बी सी का अनुपात है। तो इसमें भाग दिया 6 का, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, इन तीनों का योग हो गया दोस्तों 9। अब 10,000 बटावा 9 इंटू बी का हिस्सा है दोस्तों 3, 3 का भाग दिया 3 में 9 में 3 भाग गया, 3 को इससे काटा दोस्तों, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, यानी 3,333 रुपये लगभग आ रहे हैं। तो इसका पास का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले कार्य को 8 दिन में करता है, बी उस कार्य को 12 दिन में करता है, तो पूरा दिन में एक साथ मिलकर के ये कार्य कितने दिनों में पूरा होगा दोस्तों? तो 1/8 प्लस 1/12, लघुत्तम आया 24, तो 8 तिया 24, 12 दूना 24, 5/24। अब 5 का भाग दिया 5 चौक 20, 5 × 40 तो 4.8 डे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे चलती है, कितने दोस्तों? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 100 किलोमीटर 2 घंटे में चल जाएगी। फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 3 घंटे चलती है तो 9 तिया 27, यानी 3 घंटे में 270 किलोमीटर चल जाएगी। तो कुल दूरी पूछी दोस्तों तो 370 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 8 घंटे चलती है तो तय दूरी क्या है दोस्तों? तो 8 घंटे चली 80 किलोमीटर की रफ्तार से, तो 8 × 64 640 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, एक शिक्षक की आयु जोड़ने पर औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु बताना दोस्तों। तो 50 × 15, तो दोस्तों ये टोटल विद्यार्थियों की आयु कितनी हो जाएगी? 750, और शिक्षक की आयु है ना 51, तो 51 जने हो गए। तो अब कितने हो गए दोस्तों? तो ये हो गए 16 × 16, 16 पानी 80, 80 और 1 81। अब 816 में से यानी 51 लोगों में से 50 की आयु को घटा देंगे तो शिक्षक की आयु आ जाएगी, तो यह है तो 750 यानी 6, और ये बचेंगे 66 वर्ष, यानी कितने हो गए दोस्तों? 66 वर्ष हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक वस्तु को 7,200 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो 7,200 को 120% 120 हो गए, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, बाच की 72 और 6,000 रुपये, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पाइप ए 6 घंटे में टंकी भरता है, बी 12 घंटे में भरता है, तो दोनों मिलाकर के कितने घंटे में भरेंगे दोस्तों? 1/6 × 1/12, लघुत्तम आया 12, 6 दूनी 12, और ये हो गए दोस्तों 3/12, 3 चौके 12, यानी 4 घंटे इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक राशि को 5 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर रखा, यदि ब्याज 900 रुपये तो मूलधन क्या होगा? दोस्तों ब्याज है 900 रुपये और इंटू 100/6 5 वर्ष और 6 वार्षिक दर है ये 6%, तो 56 30, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 तिया 9, और ये हो गए दोस्तों 3,000, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर के अमृत भारत नामक एक नया सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम शुरू किया था? दोस्तों अमृत भारत नामक एक नया सांस्कृतिक कार्यक्रम जून 2025 में किसके साथ मिलकर के शुरू किया था दोस्तों? तो ये किया था फ्रांस के साथ में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो जुलाई 2025 में भारत की किस आईटी कंपनी ने चंद्रमा पर अपना पहला व्यावसायिक संचार उपग्रह स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस, इसका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 2025 के लिए जारी नवीनतम ग्लोबल
इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत की रैंक क्या थी दोस्तों? तो नवीनतम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वीं रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत के किस शहर में पहला इंटरनेशनल योगा वेलनेस एक्सपो आयोजित किया गया? जुलाई 2025 में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस पर 26वीं वर्षगांठ पर हाल ही में राजस्थान में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण कहाँ किया जाएगा? दोस्तों कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण कहाँ किया जाएगा राजस्थान में? तो इसका सही आंसर है राजस्थान विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मिशन हरियालो राजस्थान का शुभारंभ कब किया गया जिसका उद्देश्य राजस्थान को हरा भरा बनाना है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है 7 अगस्त 2025 को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान में एक युद्धाभ्यास ऑपरेशन संकल्प कहां आयोजित किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर बाड़मेर सीमावर्ती क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए जुलाई 2025 तक राजस्थान पूरे देश में मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में किस स्थान पर रहा है? मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में किस स्थान पर रहा है दोस्तों? तो ये रहा है पहले स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान में कितने नए नगर वन बनाने की घोषणा की है दोस्तों? नए नगर वन बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में राजस्थान में की गई है। तो बताइए दोस्तों कितने नगर वन बनेंगे इसमें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 22 नगर वन। दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।